हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने स्वदेशी टेक यूट्यूब हिंदी चैनल में। और आज हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं लगभग 15 दिन से कोई भी वीडियो अपने चैनल पर नहीं डाल सका, जिसकी वजह से आप अनअपडेटेड रहे। इसके लिए मैं आप बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो हमारा फैमिली आईडी से रिलेटेड इशू है, जिसके कारण लगभग पूरे हरियाणा की जो जनता है वो पूरी बेहाल उठी है, यानी बिल्कुल दर्द से गुजर रही है, क्योंकि बार बार की अपडेट्स जो फैमिली आईडी में आ रही हैं उनकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार लोगों का सारा डेटा एक ही बार में इकट्ठा कर लेना चाहती है और उस डेटा का उपयोग अपनी सरकारी योजना के लिए करना चाहती है, किंतु इसको सिस्टमैटिक तरीके से इम्प्लीमेंट न करने के कारण आज जनता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जितने भी एम्प्लॉय इस फैमिली आईडी में के क्रिएशन, अपडेशन और इस चीज़ों में लगाए गए, या जो भी टेंडर्स इसके रिगार्डिंग डेटा पंचिंग के दिए गए, या जो भी सीएससी ऑपरेटर्स इसमें लगाए गए, उन सबको पूर्ण ज्ञान नहीं था। इसी वजह से आज पब्लिक बार बार दुनिया भर के साइबर कैफ़े के चक्कर काटने को मजबूर है, और इसी वजह से उनका बहुत सारा पैसा बार बार फैमिली आईडी को अपडेट कराने में जा रहा है, क्योंकि कोई भी सीएससी ऑपरेटर बिना पैसों के कोई अपडेट नहीं कर रहा है। दूसरी बात, हम 8 सितंबर को लिए गए डिसीजन के बारे में करेंगे। जो हरियाणा सरकार ने 8 सितंबर को एक जो डिसीजन विधानसभा के थ्रू लिया है और उसको इम्प्लीमेंट करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, उसके बारे में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सितंबर 8 को हरियाणा सरकार ने डिसीजन लिया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट अभी तक फैमिली आईडी में डाले गए हैं, या आपका जो भी डेटा फैमिली आईडी में मेंबर वाइज चढ़ा हुआ है, उसका रीवेरिफिकेशन होना है। सरकार मल्टीपल टाइम वेरिफिकेशन कर चुकी है, बट मिलीभगत के कारण बहुत सारा करप्शन इस फैमिली आईडी में हुआ और हज़ारों के रुपए सीएससी ऑपरेटर्स द्वारा गलत डेटा चढ़ाने के लोगों से ऐंठे गए, या जो बाहर से आके बसी हुई पब्लिक है उनके द्वारा सीएससी वालों को दिए गए, जिसकी वजह से गलत डेटा फैमिली आईडी में अपडेट हुआ और जो वास्तव में हरियाणा के वासी हैं उन तक वो लाभ नहीं पहुंचा। इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जितना भी डेटा आपका चढ़ा हुआ है उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको अपने फैमिली आईडी में चढ़वाना होगा। यानी कि जो आपके जिला स्तर पर बीएलओ लेवल पर जो ऑफिसर बैठता है, जो गांव लेवल पर जो सब कमेटीज़ बनी हुई हैं, वो तो आपको वेरीफाई करेंगी ही करेंगी। साथ में कुछ नए ऑफिसर भी नियुक्त किए जाएंगे जो विलेज लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की इस सारी प्रोसेस की मॉनिटरिंग भी करेंगे। सबसे ज़्यादा जोर जो दिया गया है वो 18 से 40 साल के लोगों की डॉक्यूमेंटेशन पर दिया गया है, क्योंकि 18 से जिस बच्चे की आयु 18 साल है उसको अपना भी कैरियर स्टार्ट करना है, उसकी पूरी लाइफ पड़ी है, और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो थ्रू आउट द लाइफ इम्प्लीमेंट होने वाला है हरियाणा स्टेट में। इसलिए उसके डॉक्यूमेंट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस सरकार ने रखा है। फर्स्ट स्टेज में 18 से 40 साल के लोगों के ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे और फैमिली आईडी में अपलोड किए जाएंगे, ताकि उनके जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनको ऑनलाइन इशू किया जा सके और बिना किसी सरकारी दफ्तर जाए आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन मिल सके। इसके अलावा सरकार के अनुसार सबसे जो ज़्यादा बच्चे हैं वो नूंह मेवात ज़िले में हैं, और सबसे कम जो बच्चे हैं वो चरखी दादरी ज़िले के अंदर हैं, जिनका डेटा अपडेट किया जाना है। तो दोस्तों, जितने भी यहाँ पर 18 से 40 साल के एज के लोग हैं, मैं उनको बता दूं कि वो अपने सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपने पास इकट्ठा कर लें। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है वो भी आप डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ दे सकते हैं। नए जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, जब से जन्म प्रमाण पत्र का थोड़ा ज़्यादा पब्लिसाइजेशन हुआ है, उनकी जन्म पत्री आप एज ए डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगा सकते हैं। और जो लोग जिनके पास जन्म पत्री नहीं है, या तो वो अपना 10वीं का मार्कशीट उसमें लगाएं। अगर 10वीं आपने पास नहीं करी है तो आप जितना भी स्कूल गए हैं उस समय तक का स्कूल में रजिस्टर होता है, उस स्कूल से जाकर के, पार्टिकुलर स्कूल में जाकर के एडमिशन रजिस्टर से उसकी एक प्रति निकलवाएं, जहां पर आपका सीरियल नंबर, एडमिशन नंबर है, और उस एडमिशन नंबर को अपने बीएलओ यानी ब्लॉक लेवल ऑफिसर से वेरीफाई करा करके रख लें, क्योंकि जब भी वेरिफिकेशन होगा तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ वही लगाना पड़ेगा।
सरपंच या पंच द्वारा या नंबरदार द्वारा लिखी गई डेट ऑफ बर्थ डायरेक्टली लेटर हेड पे लिखी गई डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जिन लोगों के ने 10वीं पास नहीं करी है और जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वो अपना जो एडमिशन रजिस्टर है उसमें जाकर के ये बनवा लें। इसके अलावा एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और गांव में होता है, वो होता है आपके गांव के चौकीदार के पास रजिस्टर। उसके पास पूरे गांव का जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का रजिस्टर होता है। आप उस रजिस्टर में जाकर भी अपने पुराने लोगों की डेट ऑफ बर्थ वहां से वेरीफाई करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी अपडेट और मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूअस अपडेट्स आप लोगों के लिए फैमिली आईडी और जो अदर इश्यूज हैं जनरल पब्लिक के, जिनकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन की बहुत अधिक आवश्यकता आजकल पब्लिक में महसूस हो रही है, वो मैं आपके लिए लेके आता रहूं। और अगर आपके माइंड में भी कोई टॉपिक है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ये सभी वीडियो बहुत मेहनत के बाद बनते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की जानकारी आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।